हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, इससे पहले वीडियो में हमने एम्पियर्स सर्किटल लॉ डिस्कस किया था। आज हम एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ करेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो लेट एक करंट इज फ्लोइंग अपवार्ड इन ए स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। मान लीजिए एक इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट कंडक्टर है, वो पेपर के परपेंडिकुलर है, उसमें अपवार्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है आई। तो वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ए ड्यू टू एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर। हम वह इस वायर से आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इस वायर के चारों ओर हम क्या करेंगे, इस वायर के अराउंड एक हम सर्कल खींचेंगे, जिसे एम्पिरियन लूप कहते हैं। और जो सर्कल वो इस ए पॉइंट से होकर जाएगा, ठीक है। और इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, टेंजेंशियल होगी। और इस पर हम एक एलिमेंट लेते हैं डी एल लेंथ का, वो होगा, ठीक है। और ड्यू टू सिमेट्री, यानी कि सिमेट्री, ईच पॉइंट ऑफ द सर्कल मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, ठीक है। तो क्या है, तो देन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दे लाइन इंटीग्रल, देन लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी डॉट डी एल, इंटीग्रल बी डॉट डी एल, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा, ये होगा बी डी एल, इंटीग्रल बी डी एल कॉस थीटा। अब थीटा इज इक्वल टू क्या है, थीटा इज इक्वल टू है जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है और एलिमेंट की डायरेक्शन भी यही है, तो इनके बीच में तो ये होगा इंटीग्रल बी डी एल कॉस जीरो, और ये होगा आपका इंटीग्रल बी डी एल, ठीक है। तो इंटीग्रल बी डी एल इक्वल टू होगा, इसको अब बी को बाहर निकाल लीजिए, बी इंटीग्रल डी एल। अब इंटीग्रल डी एल का मतलब है, इंटीग्रल डी एल जो है वो है आपका 2πr, यानी कि इसका पूरी लेंथ। तो ये हो जाएगा बी इंटू तो ये हो जाएगा आपका b इंटू 2πr, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इंटीग्रल b डॉट डी एल इक्वल टू हो गया, क्या हो गया, b इंटू 2πr, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम दूसरे तरीके से निकालेंगे, बट अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ वी नो दैट, क्या है, इंटीग्रल बी डॉट डी एल क्या होगा, ये होगा आपका म्यू नॉट आई, ठीक है, म्यू नॉट आई, इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, तो इनको इक्वल कर लीजिए। तो क्या होगा, b इंटू 2πr इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो b इज इक्वल टू होगा, क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो ये आपका फार्मूला है स्ट्रेट ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो दिस इज द फार्मूला, दिस इज द फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है। ये फायर है। अब देखिए, तो ये ठीक है, ये एक मतलब क्या है, इसमें देखिए एम्पियर का सर्किटल लॉ की इक्वेशन लिख दीजिए और एक से बी डॉट डी एल की वैल्यू वैसे निकाल दीजिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, बराबर रख दीजिए दोनों को, फार्मूला आ जाएगा, दो काम करने हैं बस इसमें, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट भी है। तो अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखिए क्या है, हमने एम्पियर सर्किटल लॉ जब डिस्कस किया था तो ड्यू टू मतलब हॉलो स्फीयर के जो हॉलो सिलिंड्रिकल वायर के लिए निकाला था। तो देखिए क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हॉलो सिलिंड्रिकल वायर।
जो अंदर से हॉलो हो, खोखला हो। तो इनसाइड द करंट कैरिंग हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर, उसके अंदर क्या होती है, आई करंट इज इक्वल टू जीरो होती है। तो सो दैट मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो होगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब करंट जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड भी अकॉर्डिंग जीरो होगा। अब चेंज इन बी विद आर, तो इसके अंदर और बाहर, इसके अंदर और बाहर दोनों जगह क्या चेंज होगा आर के बढ़ने और घटने के साथ। तो इफ़ फॉर आर इज लेस देन कैपिटल आर क्या है, इसकी रेडियस है वायर की। तो अगर आर जो है वो आर से छोटा है, यानी कि इसके अंदर है, अंदर, तो अंदर क्या है, आई इजिकल टू जीरो, सो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे इस ग्राफ में देख लीजिए, ये जो रीजन है, ये जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का कोई ग्राफ नहीं है। यहाँ ग्राफ भी साथ साथ दे दिया है, क्योंकि ये इसको वाई एक्सिस मान लिया है, इसको एक्स एक्सिस मान लिया है, और इसके दोनों ओर आर जो है बढ़ा हुआ है। तो अब दूसरा है आर इजिकल टू आर, यानी कि जब आर जो है उसकी सरफेस पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पे है मैक्सिमम, बी इजिकल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर अभी निकाला है हमने। ठीक है, तो ये होगा मैक्सिमम, तो इसलिए यहाँ भी मैक्सिमम, यहाँ भी मैक्सिमम। ठीक है, अब अगर फॉर आर इज ग्रेटर देन आर का मतलब इसके बाहर, तो बाहर क्या है, बाहर हमने कल इससे पहले वीडियो में निकाला था म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, तो बाहर के लिए। तो म्यू नॉट, तो यहाँ देखिए, यहाँ कैपिटल आर है, यहाँ ये आर नहीं है, यहाँ जो है इसकी रेडियस आई है, ये कैपिटल आर है, यहाँ स्मॉल आर है, क्योंकि वो यहाँ डिस्टेंस है उसकी, यहाँ तो ये रेडियस है। तो ये इसके डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ये डिस्टेंस जितनी बढ़ेगी बी उतना ही घटेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से जब आर देखिए कम है, तो कम से तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा है, यहाँ से कम होता चला गया है, इसी तरह से आर बढ़ने पर कम होता चला गया है। ठीक है, तो अब तो ये तो हॉलो उसके लिए हो गया, सॉलिड के लिए है। देखिए, फॉर ए लॉन्ग सॉलिड सिलिंड्रिकल कंडक्टर, यानी कि वायर, अब ये सॉलिड है, तो इस सॉलिड में क्या होता है, करंट फ्लो थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द वायर, पूरे वॉल्यूम में करंट रहती है, यानी कि इसमें इनसाइड में भी करंट जीरो नहीं होती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या किस तरह से चेंज होता है आर के बढ़ने पर घटने पर। तो चेंज इन बी आउटसाइड एंड इनसाइड द कंडक्टर विद आर, तो जब आर लेस देन आर यानी कि छोटा है, तो बी इजिकल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर स्क्वायर, टू पाई आर स्क्वायर इंटू आर, आर ऊपर है, नीचे टू पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी इज प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अंदर जो है वो जैसे जैसे आर बढ़ेगी दोनों तरफ, ऐसे ही ऐसे ये बढ़ेगा। इसीलिए प्रोपोर्शनल का जब दो दो क्वांटिटी प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनके बीच जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, जो मैं ओरिजिन से पास होता है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये बीज प्रोपोर्शनल टू आर को क्या करती हैं, बीज प्रोपोर्शनल टू आर को शो करती हैं। यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, यहाँ आर, और यहाँ बी ये लिख देता हूँ मैं वन अपॉन आर। इसी तरह से यहाँ बी इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर, और यहाँ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब सरफेस पर क्या है, सरफेस पर क्या है, देखिए एट दी सरफेस, तो सरफेस पर ये हो जाएगा, ये आर खत्म हो जाएगी आपको, बी म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर स्क्वायर, टू पाई आर स्क्वायर रह जाएगा यहाँ। तो यहाँ आर की जगह पे भी हम आर ही रख देंगे यहाँ। ठीक है, तो ये आर रह जाएगा यहाँ मैक्सिमम, यहाँ आर नहीं होना चाहिए वैसे ये, तो यहाँ आर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका, ठीक है, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। अब सी पे आर इज ग्रेटर देन आर एक्सटर्नल पॉइंट्स, तो यहाँ म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, अब वो अभी निकाला, तो इसमें होता है बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो आर के बढ़ने पर बी घटेगा इस तरह से। तो इस तरह से इसका ग्राफ भी दिखा दिया गया है। ठीक है, तो ये इतनी बात क्लियर है। अब हम चलते हैं, देखिए इस पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, कैसे पूछे जाते हैं। हाउ डज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल ऑफ रेडियस आर, रेडियस की करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है, या तो बी इज इक्वल टू होता है आर के, बी इज के, यहाँ बी भी लिख देता हूँ मैं, यहाँ बी, यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, तो कौन सा इनमें से सही है। तो देखिए क्या है, हम ये क्या जानते हैं हम, तो देखिए बी इज इक्वल टू होता है करंट कैरिंग कॉइल, बी ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल सेंटर पर, एट सेंटर,
बी इज इक्वल टू होता है क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो ये क्या हुआ, ये हुआ बी इज प्रोपोर्शनल डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। तो बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अब नीचे दूसरा क्वेश्चन है, इफ डीसी करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए लॉन्ग पाइप दैट इज ए होलो कॉपर सिलेंडर कंडक्टर देन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू दिस वायर। अब एक लंबे होलो खोखले पाइप कॉपर के सिलिंड्रिकल कंडक्टर के क्या होगा, इनसाइड द पाइप ओनली, आउटसाइड द पाइप ओनली, नाइदर इनसाइड नॉर आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड द पाइप बोथ। तो कौन सा सही है इनमें से, तो देखिए इनमें से आपका सही होगा तो बी इज इक्वल टू इनसाइड, तो ड्यू टू पाइप, ड्यू टू होलो पाइप, होलो पाइप बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, और आई इज इक्वल टू क्या है 0, तो देन बी इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। सही है, तो बी इज इक्वल टू होगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ ऑप्शन, तो देखिए इनसाइड तो हुआ ये, अब आउटसाइड होगा, तो इसका मतलब क्या होगा इनसाइड तो हुआ 0, तो इसमें केवल पाइप के बाहर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, बी, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। समझ गए, तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया ये आपका। तो इसमें ऑप्शन बी होगा, तो अंदर तो 0 होगा, अंदर तो नहीं है, आउटसाइड होगा। तो ये भी गलत है ना, ना इधर इनसाइड, ना तो पाइप के अंदर ना बाहर, तो यहाँ भी नहीं होगा हैं। तो इसका मतलब बाहर तो होगा, अब इनसाइड आउटसाइड दोनों ओर होगा, ये भी गलत है। तो इसका मतलब कौन सा सही है, बी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक।